गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप सबके सामने लाया हूँ KBC का सेट 2। तो गाइस इससे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे UN की एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने बनाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो 1966 में हुई थी, और उसमें ये डिक्लेयर हुआ था कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो गाइस हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि द लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़। तो गाइस इसमें हमसे ये पूछा गया है कि लक्षद्वीप जो हमारे भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है उस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसका आंसर है मलयालम। और आपको ये भी बता दूं कि लक्षद्वीप में 84% लोग मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। गाइस हमारा अगला प्रश्न है, बाहुबली फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू। तो गाइस आपको बता दूं कि बाहुबली एक स्टैचू है जो कर्नाटका इंडिया में स्थित है, और ये जो पूरा फेस्टिवल है बाहुबली फेस्टिवल, ये इसी स्टैचू से रिलेटेड है। और आपको ये भी बता दूं कि बाहुबली फेस्टिवल जैन लोग मनाते हैं पूरे 12 साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई उनके रिसर्चेस के लिए जाने जाते हैं जो इन्होंने इसरो में करी थी, और इन्होंने इसरो को बहुत सारा ज्ञान भी दिया था, और इसलिए इसरो ने इनको टाइटल दिया था द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। Who among the following mythological figures got his name because of his ability to move his chariot in all directions। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रथ को, मतलब चैरियट को अच्छे से चला सकते हैं। चैरियट मतलब रथ को अच्छे से चला सकते हैं, और उनमें से एक हैं कृष्णा जी, जिन्होंने महाभारत में भी रथ चलाया था। और महाभारत, भगवद गीता और रामायण में भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने रथ चलाया है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधीरथा, दशरथा, जयद्रथा, पर्था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है दशरथा। दशरथा रथ को चारों दिशाओं में बिल्कुल अच्छे से चला सकते थे, और इनकी इसी एबिलिटी की वजह से इनका नाम पड़ा दशरथा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो गाइस ये है हमारा आज का बोनस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि विच स्पोर्ट रिटर्न टू रायो ओलंपिक्स 2016 ब्राज़ील आफ्टर 112 ईयर्स। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा खेल, कौन सा स्पोर्ट रायो ओलंपिक्स 2016 ब्राज़ील में 112 साल बाद फिर से आया। तो गाइस इसका मतलब है कि 112 साल पहले वो ओलंपिक्स में था, पर किसी कारण की वजह से उसे ओलंपिक से हटा दिया गया, और फिर 2016 में 112 साल बाद वो ओलंपिक्स में फिर से आया। तो गाइस इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना है, और अगले सेट 3 में हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं सेट 1 का जो बोनस क्वेश्चन था उसका आंसर डिस्कस करने के लिए। तो गाइस ये है सेट 1 का बोनस क्वेश्चन आंसर।
who presided over the Lahore Session Court where Purna Swaraj was declared. तो guys, लाहौर सेशन कोर्ट जहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने वो मीटिंग लीड करी थी। तो सेट 1 के बोनस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो हम चलते हैं आगे। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और गाइज, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट्स में ये भी बताना, और आज का जो बोनस क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताना, और आप बताना कि मैं आगे KBC के ऐसे सेट डालता रहूं या नहीं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।